अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये है जनाब आज हमें तीसरा दिन पहुंचने के बाद दूसरा और वैसे तीसरा दिन है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास और ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी। ये सफ़ायर से लिया था, ये सूट भी सफ़ायर से लिया था। ये कल जब हम लकी वन मॉल गए थे तो मैंने शॉपिंग की थी। ये है खाड़ी और मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फिर फैलावा फैलेगा। ये है खाड़ी, ये है खाड़ी। ये दोनों एक से लग रहे हैं और फर्क है। अच्छा जी, खाड़ी, ये भी खाड़ी। खाड़ी के प्राइसेस बहुत रीजनेबल थे, जबकि सफ़ायर ये भी खाड़ी और निशात और अलकरम इनके प्राइसेस जो थे वो थोड़े ज़्यादा थे। और मैंने 2-3 सूट जो है वो अलकरम से पहले ही दिन ले लिए थे और वो टेलर को दे दिए हैं। तो आज मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ और टेलर के पास जाके ये देते हैं। जैसे जैसे हम देंगे तो फिर वो हल्के हल्के हमको सिलाई करके देगा। और ये टेलर हमें अब 5 साल पहले जब मैं आई थी और जिनसे हम सिलवाते थे ये वही मिल गए हैं। तो बस अब निकल रहे हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ और फिर इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जाऊंगी आप लोगों को दिखाती रहूंगी। और यहाँ पर मैं अपने टेलर को कपड़े वगैरह देकर और ज़ारा सैलून आ गई हूँ। और क्योंकि मुझे अपने कुछ बाल वगैरह सही करवाने थे और पाँव में मेरे बदस्तूर तकलीफ़ थी, मगर मैंने हिम्मत की। मैंने कहा मेरा दिन ज़ाया होगा और मुझे वहाँ जाकर सिर्फ बैठना ही है और मैं बैठ जाऊंगी और वो इस तरह मेरे बालों को डाई भी कर देंगे और कलर भी कर देंगे। तो बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से मैं जाके बैठी हूँ। और ये ज़ारा सैलून है और मेरे घर के जहाँ मैं रहती हूँ क्योंकि नज़दीक है, तो फिर मुझे समझ यही आया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, इनकी स्टाफ भी बड़ा फ्रेंडली था। सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी थी जिन्होंने मुझे जिन्होंने मेरा काम किया। तो मुझे यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने करवाया अपना हेयर कट और साथ में मैंने अपने बालों को डाई भी करवाया। और हेयर कट करवा कर मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो मेरे इतने लंबे बाल थे जो कट गए, नीचे पड़े हुए हैं ये बेचारे। तो बहरहाल मगर ये कटवाना ज़रूरी थे क्योंकि इतने रफ़ हो गए थे, नीचे से बाल बहुत ख़राब हो गए थे, वो देखने वाले को अच्छे नहीं लगते थे। तो उन्होंने फिर 4-4 इंच के करीब कट कर दिया था। तो यहाँ मेरे बालों की कटिंग भी हो गई है और डाई भी हो गया है और ये है उसका फाइनल लुक। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा अफसोस ये कि बाल शॉर्ट हो गए। खैर कोई बात नहीं, फिर बढ़ जाएंगे। तो जनाब ये मेरा टाइम इस तरह यहाँ गुजरा। अच्छा जी, मैं तो अपना पार्लर से आ गई हूँ डाई वगैरह करवा के। और ये देखें अमरूद, कल से दिल चाह रहा था अमरूद का। और ये कीनू है और बनानास नहीं मिले, कच्चे थे, अच्छे नहीं थे। चलो, और यहाँ पर हमारा निकल आया है खाना। ये है चिकन के कबाब, वो है बीफ के कबाब। और इतने ज़्यादा तल लिए हमने कि हम तो 2-2 ही खाएंगे सिर्फ। चलें फिर खाना स्टार्ट करते। फलियाँ और आलू और ये रोटी। तो चलें हम खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। और जनाब वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कल, तो मैंने सोचा आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और वजह क्या थी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि परसों जो है वो कहाँ पर मेरा पाँव लगा, स्लिप हुआ, क्या हुआ मुझको नहीं पता। मगर हाँ हुआ ये कि रात से शाम से ना मेरे पाँव में तकलीफ शुरू हुई और काफ़ी दर्द मुझे पूरी रात रहा। सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझसे बेड से नीचे पाँव नहीं रखा जा रहा था। इतनी शदीद तकलीफ। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे तो चोट ही नहीं लगी है, मुझे हुआ क्या है, तो वो समझ में नहीं आ रहा। और ये उस दिन की बात है जब हम लकी वन मॉल गए थे, जो व्लॉग आप लोगों ने सबने देखा था। तो उसकी शाम की बात है। ये शाम से ये 8-9 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ। बहरहाल तो आज का पूरा दिन हमने घर में गुजारा है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए
मैंने ये पूरी बैंडेज कर ली है और एक क्रीम कल मंगवाई थी तो वो यूज़ की और ये बैंडेज की है। तो अब देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। और बहुत मुश्किल से चला फिरा जा रहा है तो इसी वजह से व्लॉग्स भी नहीं बन पा रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को ये नई अपडेट दे दूं कि हमारे साथ क्या हुआ है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तकलीफ जो है मेरे ये वाली जो एक ये हड्डी होती है यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है तो इसमें है और छूने से भी है। और जब जाहिर सी बात है कि मैं खड़ी होती हूँ तो पूरा वजन पैरों पे ही आता है तो बहुत तकलीफ होती है, तो चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो ये वजह हुई है। और मैंने सोचा नहीं था कि कराची आने के दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे साथ ये होगा, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया। हड्डी वगैरह नहीं टूटी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, वरना तो इस वक्त शायद मैं हॉस्पिटल में लेटी हुई होती। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर में हूँ और हल्के हल्के ही सही थोड़ा सा चल फिर भी रही हूँ, खड़ी भी हो जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी जनाब हमारी आज की कहानी और दर्द भरी कहानी मेरी। जी, तो मैंने आप लोगों को अपना पाँव दिखाया जो मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ मुड़ा कहाँ लगा, क्योंकि इंसान को जब चोट लगती है तो उसको पता होता है कि भाई मेरा पाँव इधर टकरा गया और मैं यहाँ गिर गई या यहाँ पाँव मुड़ गया। तो मुझे तो कुछ भी ऐसा याद ही नहीं कि ये सब हुआ किधर। मगर तकलीफ शुरू हो गई थी 7-8 बजे से ही। अच्छा, मुझे लगा कि हम पैदल चल रहे हैं, काफी इतना बड़ा मॉल है, हम वहां घूमे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, तो शायद इस वजह से थोड़ी सी थकन हो रही है, पाँवों में दर्द हो रहा है। मगर जब हम रात में मैं सोने के लिए लेटी हूँ तो मुझे हड्डी में टीसें उठना शुरू हुई है। पूरी रात मुझे बहुत तकलीफ रही। तो फिर मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बस ये वाला व्लॉग आज का ये इसी तरह का है। मैंने कहा अपनी लाइफ की ये अपडेट भी आप लोगों को दे दूं और आप लोग जरूर दुआओं में याद रखिएगा। हम बहुत अरसे बाद कराची आए हैं, अल्लाह करे कि ये पाँव जल्दी से ठीक हो और मेरे जो प्लान्स हैं, मुझे जहाँ जहाँ जाना है, जो मेरे काम हैं, तो वो जो है मैं कंप्लीट करूं और अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जा सकूं, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आई भी हो, मिलने आओ। तो जाहिर है खुद भी दिल चाहता है। तो मगर ये पाँव का जो इस तरह का मसला हुआ है तो अभी तो मेरा घर में ही चलना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कि क्या रहता है। और आप लोगों के साथ जो भी छोटा मोटा जहां भी जाऊंगी, जो भी कर रही होंगी, वो अगर मैंने वीडियो बनाई तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझको भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस वक्त दुआओं की बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मिलूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।